वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर चैनल स्टडी विद मी। मेरा नाम है अलका और जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम पोर्तुगीज़ और डच ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये हमारा ब्रिटिशर्स चल रहा है। ब्रिटिशर्स में भी हमने उनकी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कवर कर ली है। जो आज की वीडियो में जो हमारा फोकस है वो है बंगाल प्रेसिडेंसी का। मैं आपको ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इनकी 3 प्रेसिडेंसीज़ हुई थी, एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक बंगाल। तो आज हम बंगाल प्रेसिडेंसी पढ़ेंगे कि किस तरीके से बंगाल में ये अपनी प्रेसिडेंसी बनाते हैं। और जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। द इंग्लिश इन बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी 1632 से बात करते हैं। हुगली वॉज स्टॉर्म इन 1632 बाय शाहजहां's troops. This was the first major action by the Mughals against the Europeans in Bengal. देखिए क्या हुआ 1632 में, जो बंगाल में हुगली जगह है, बेसिकली हुगली एक रिवर है, उसकी बात हो रही है, उसके आसपास की बात हो रही है। तो वहाँ पर क्या किया गया, शाहजहां ने सबसे पहली बार यूरोपियंस के अगेंस्ट क्या किया है, एक एक्शन लिया है। बंगाल में सबसे पहली बार क्या किया है, यूरोपियंस के अगेंस्ट एक्शन लिया है, वो भी किसके अगेंस्ट, पोर्तुगीज़ के अगेंस्ट। ठीक है। पोर्तुगीज़ हैड बीन डिसलॉज फ्रॉम हुगली इन 1632 बाय द मुगल्स। अब यहाँ पहले से कौन बैठे हुए थे हुगली में या बंगाल में, किसने अपना सेटअप किया हुआ था, पोर्तुगीज़ ने, जिसे शाहजहां ने वहाँ से निकाल दिया। आगे देखेंगे, द एक्सप्लोशन ऑफ द पोर्तुगीज़ फ्रॉम हुगली देन फ्रॉम हिजली and the consequent ruin of Pipli offered a golden chance to the English to develop their trade in the bay. अब देखिए क्या हुआ है, किसको मौका अच्छा मिल गया है जैसे पोर्तुगीज़ वहाँ से गए ब्रिटिशर्स को, कि वो क्या कर सके, अपनी पावर को वहाँ पर मजबूत कर सकें। हुगली से जैसे ही पोर्तुगीज़ गए, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाते हैं। बिटवीन द ईयर्स 1633 एंड 1663 द ब्रिटिश फैक्ट्रीज इन बंगाल एम एट नथिंग मोर देन पीसफुल ट्रेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुगल पावर। अब देखिए क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स ने कभी एकदम ये नहीं सोचा है कि हमें पावरफुल बन जाना है, हमें पूरा कंट्रोल कर लेना है, ऐसा कभी उनका प्लान नहीं था। वो बेसिकली क्या आए थे, एज अ ट्रेडर आए थे और ट्रेड करना चाहते थे। तो यही 1633 और 1663 के बीच में जब वो बंगाल में पहुँचे हैं तो उनका मेन एम क्या है कि हमें ट्रेड करना है, और किसके अंडर में रह के, मुगल्स के अंडर में रह के पीसफुल हमें बस ट्रेड करना है। ठीक है, आगे देखेंगे 1651 शाह शुजा। शाह शुजा क्या हैं, इस टाइम पे बंगाल के सूबेदार हैं। ठीक है, शाह शुजा द सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1651 अलाउड द इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल इन रिटर्न ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3000 इन लिeu ऑफ ऑल ड्यूटीज़। क्या किया, जो बंगाल के सूबेदार थे शाह शुजा, उन्होंने इंग्लिश कंपनी को 1651 में क्या बोला कि आप मुझे 3000 एनुअल पेमेंट कर दीजिए और आप बाकी सारी ड्यूटीज़ से फ्री हैं, आप यहाँ ट्रेड ईजिली कर सकते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Hooghly in Bengal in 1651 under Bridgeman. तो कंपनी ने सबसे पहली जो फैक्ट्री बंगाल में लगाई हुगली में, वो किस ईयर में लगाई है, 1651 में, और किसके अंडर में, ब्रिजमैन के। ठीक है, दिस वॉज फॉलोड बाय द ओपनिंग ऑफ मोर फैक्ट्रीज एट पटना एंड कासिम बाजार। धीरे धीरे वो क्या करते गए हैं, अपनी फैक्ट्रीज को इंक्रीज करते गए हैं। In 1656, the East India Company secured another nishan from Shuja.
निशान एक तरीके से परमिशन होती थी, ठीक है। 1656 द ईस्ट इंडिया सिक्योर अनदर निशान फ्रॉम शुजा दैट दे बाय एंड सेल फ्रीली, ठीक है। क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं बिना किसी टैक्सेस के। इस तरीके से उन्हें 1656 में एक और परमिशन मिल गई। दिस निशान वॉज इग्नोर एंड द इंग्लिश वर कॉल्ड अपॉन टू पे ड्यूटीज सिमिलर टू अदर मर्चेंट्स। शुजा जो वहाँ का सूबेदार है, उसके बोलने के बावजूद क्या था, कुछ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या लेते थे, जो टैक्सेस हैं या किसी भी तरीके की ड्यूटीज़ हैं वो उनसे लिया करते थे, ठीक है। आगे देखेंगे। (1657) आफ्टर द इलनेस ऑफ शाहजहां इन सितंबर 1657। मैं साथ साथ में थोड़ा सा मुगल्स को भी कवर कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे जब ईस्ट इंडिया कंपनी है तो पैरेलल में कौन से मुगल एम्परर हैं। आफ्टर द इलनेस ऑफ शाहजहां इन सितंबर 1657 a power crisis occurred among the brothers. Shah Shuja proclaimed himself as emperor, but Aurangzeb ascended the throne of Delhi. मैंने पहले की वीडियो में जो शाहजहां थे उनके सारे बेटों के बारे में पढ़ाया था कि किसने कौन सी जगह को संभाला हुआ था। जैसे औरंगज़ेब डेक्कन में थे और शाह शुजा कहाँ पर हैं, बंगाल में है। अब जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ते हैं तो शाह शुजा क्या कर लेता है, अपने आप को प्रोक्लेम कर लेता है एज ए एम्परर, बट औरंगज़ेब उसको एम्परर की गद्दी से हटा के खुद को एम्परर बना लेगा। औरंगज़ेब सेंट मीर जुमला टू सब्जुकेट शुजा। शुजा वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ ख्वाजा ऑन 5 जनवरी 1659, ठीक है। मीर जुमला अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सूबेदार ऑफ बंगाल बाय औरंगज़ेब 1660 में। अब क्या हुआ है, शुजा की डिफीट हो गई है और मीर जुमला को क्या बना दिया गया है, नया सूबेदार बना दिया गया है बंगाल का। और किसने उसे अपॉइंट किया है, औरंगज़ेब ने, जो अब नए मुगल एम्परर हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जुमला इन 1663 शाइस्ता खान वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। मीर जुमला के बाद कौन बना बंगाल का सूबेदार, शाइस्ता खान। In 1672, Shaista Khan granted East India Company exemption from the payment of duties. सेम परमिशन किसने दी, शाइस्ता खान ने दी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरीके की कोई ड्यूटीज पे नहीं करनी पड़ेंगी, वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। In 1679, Aurangzeb reintroduced the jizya, a poll tax for non-Muslim that had been abolished by Akbar. क्या हुआ है, 1679 में औरंगज़ेब ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, जजिया इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, ठीक है, जो अकबर ने एबॉलिश किया था। In 1680, Aurangzeb issued a farman ordering that none should molest the company's people for custom or obstruct their trade. अब देखिए 1680 में औरंगज़ेब ने क्या फरमान इशू किया है कि कोई भी कंपनी को किसी भी तरीके का परेशान नहीं करेगा। एक तरीके से कंपनी को किसी तरीके का कोई कस्टम डिमांड नहीं करेगा, उनके ट्रेड में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अभी तक क्या हो रहा है, जो मुगल्स हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशंस क्या हैं, काफ़ी स्मूथ चल रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है दोनों के बीच, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रीली अपना ट्रेड कर रही है, किसी तरीके से मुगल्स के किसी भी मैटर में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ऐसे ही मुगल्स भी क्या कर रहे हैं, उनको मतलब उनको एक परमिशन देते जा रहे हैं कि ताकि वो ईज़िली यहाँ ट्रेड कर पाएँ। लेकिन आगे चल के सिचुएशंस ऐसी नहीं रहेंगी, हम देखते हैं क्या होगा। टेंशन बिटवीन मुगल्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हो रही है, टेंशन स्टार्ट होंगी मुगल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस
the company's agent could not escape from the demands of the local customs officers and their goods were sometimes seized. अब देखिए औरंगज़ेब ने क्या दे दिया है, फरमान इशू कर दिया था कि कंपनी को किसी भी तरीके का कस्टम नहीं देना है। स्टिल क्या हो रहा है, जो लोकल कस्टम ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से डिमांड कर रहे हैं और कभी कभी उनके गुड्स को सीज कर दे रहे हैं। It was to protect its agents from all these unscrupulous officers that the company decided to have a fortified settlement at Hooghly so that the force could be used if necessary. अब कंपनी को क्या लगा कि अगर हमें अपने एजेंट्स बचाने हैं या अपना गुड्स बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हुगली के पास अपना फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब घेराबंदी करनी पड़ेगी, किला बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपनी सेना भी रख सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी सेना का यूज़ कर पाएँ। ये कंपनी ने डिसाइड किया और यहीं से क्या होगी, टेंशन स्टार्ट होगी। अभी तक वो ट्रेड कर रहे थे किसी तरीके का, बंगाल में उन्होंने क्या नहीं किया था, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं किया था। अब देखेंगे, दिस लेड टू हैव फाइट बिटवीन द मुगल्स एंड द इंग्लिश। ऑब्वियस सी बात है, आप बंगाल में एक तरीके से मुगल्स के एरिया में जाके आप जैसे एक तरीके से आप क्या समझ लीजिए, वो मुगल्स का घर समझ लीजिए, आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो भी बिना उनकी परमिशन से, तो उनको मुगल्स को तो इस बात के लिए गुस्सा आई गई, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मुगल्स ने अपनी सेना भेज दी ताकि वो फोर्टिफिकेशन को रोक सकें। आगे देखते हैं। In October 1686, Hooghly was sacked by the Imperial Mughals and the English were repulsed from the Hooghly and were sent to an unhealthy location at the mouth of river Ganga. वहाँ पर फुल्टा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है वो एरिया। देखिए क्या हुआ, 1686 में जो मुगल्स और इंग्लिश के बीच में एक तरीके का एक छोटा सा युद्ध हुआ है। In October 1686, Hooghly was sacked by the Imperial Mughals and the English were repulsed from the Hooghly. क्या किया, मुगल सेना ने हुगली से इंग्लिश को पूरी तरीके से वहाँ से भगा दिया और किस जगह भेज दिया, मतलब इंग्लिश को भाग के कहाँ छुपना पड़ा, माउथ ऑफ रिवर गंगा। वहाँ एक फुल्टा द्वीप है, वहाँ जाके उन्होंने शरण ली या फिर वहाँ जाके वो छुपे। After the Mughals' raid on Hooghly, Job Charnock, a company agent, started negotiation with the Mughals so as to return to a place called सूतानती। देखिए क्या होता है, जब मुगल्स ब्रिटिशर्स को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली से पूरी तरीके से भगा देते हैं, तो जो जॉब चर्नॉक हैं, कंपनी के एजेंट हैं, उन्हें लगता है कि हमें क्या कर लेना चाहिए, अपनी तरफ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मुगल्स के साथ नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। तो वो नेगोशिएशन करते हैं मुगल्स के साथ और मुगल्स उनको परमिशन दे देते हैं कि आप कहाँ आ सकते हैं, दोबारा लौट के सुल्तानती आ सकते हैं। ठीक है। चर्नॉक साइन अ ट्रीटी विद द मुगल्स इन February 1690 एंड रिटर्न टू सुल्तानती इन अगस्त 1690। 1690 में क्या हुआ है, चर्नॉक ने मुगल्स के साथ एक ट्रीटी साइन करी है और वापस वो कब आ गए, अगस्त 1690 में सुल्तानती वापस आ गए। देखिए 1686 में क्या करा था, मुगल्स ने इनको हुगली से भगा दिया था और ये सुल्तानती ट्रीटी करके कब वापस आए हैं सुल्तानती में, 1690 में। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 साल बाद। Thus an English factory was established on 10th February 1691, the day an imperial farman was issued permitting the English to continue contentedly their trade in Bengal on payment of ₹3,000 a year in lieu of all dues। जब उन्हें परमिशन मिल गई है 1690 में आने की, तो 1691 में क्या किया, उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी है वहाँ पर और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो वर्ड लिखा है कंटेंटली, मतलब बिना किसी उसके
कि आप बिना मुगल्स की परमिशन के कुछ और नहीं करेंगे, जैसा मुगल्स बोलेंगे आपको उस तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा बंगाल में। और साथ ही साथ एक तरीके से 3000 अ ईयर इन ल्यू ऑफ ऑल ड्यूज, जितने उनके ड्यूज बचे थे वो पे करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दोबारा से अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आगे देखते हैं। In 1698, the English obtained from Subedar Azim Ush Shan the zamindari of the village of Sultanati, Kalikata and Govindpur, the present site of Calcutta, on payment of 1200। 1698 में ब्रिटिशर्स ने या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो आज़िम उन शाह थे सूबेदार या फिर वहाँ के ज़मींदार, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनसे 3 विलेज की ज़मींदारी ले ली। वो कौन कौन से 3 विलेज हैं, इनके नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आते हैं, सुल्तानती, कालीकटा और गोविंदपुर। ठीक है, यहीं पर क्या बसाया गया है, प्रेजेंट डे जो कैलकटा है वो यहीं बसाया गया है। द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वॉज नेम फोर्ट विलियम इन द ईयर 1700 when it also became the seat of the Eastern Presidency with Sir Charles Eyre as its first president। ठीक है, तीनों विलेज को मिला के एक शहर बसाया गया कैलकटा, और वहीं पर क्या बनाया गया, फोर्ट विलियम बनाया गया। कौन से ईयर में, 1700 में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की क्या बनी, ईस्टर्न प्रेसिडेंसी बनी। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, सर चार्ल्स आयर। ठीक है, तो इनकी तीनों प्रेसिडेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहली प्रेसिडेंसी मद्रास में बनी, फिर बॉम्बे बनी इनकी सेकंड प्रेसिडेंसी, अब थर्ड क्या बनी है, बंगाल में बनी है। तो हमने इनकी तीनों प्रेसिडेंसीज पढ़ ली हैं, किस तरीके से बनी है। आप इनके ईयर्स, इनके फोर्ट, सारी चीज़ें याद कर लीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ये टॉपिक दोबारा आगे कंटिन्यू करेंगे। वो हम करेंगे 1700 से आगे का, कि किस तरीके से उसमें हम कवर करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड स्टडी हार्ड।